So hello everyone, welcome back to my channel. This is Rajni Bist, second year MBBS student at Samara State Medical University, Russia. So finally जिस वीडियो को काफ़ी टाइम से बच्चों का इंतज़ार था वो मैं आज शूट कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बहुत सारी गुड विशेस देना चाहूँगी क्योंकि फाइनली आप अपने एक लाइफ के एक नई जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड फाइनली यू आर मूविंग वन स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर ड्रीम। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थिंग्स टू कैरी फॉर MBBS अब्रॉड। यार थिंग्स टू कैरी जानना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक नई कंट्री में जाने से पहले, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने इंडिया में मिलती है और अदर कंट्रीज़ में नहीं मिलती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अपने इंडिया में काफ़ी सस्ती हैं और बाहर की जो कंट्रीज़ हैं यानी फॉरेन कंट्रीज़ वहाँ पे वो कॉस्टली होती हैं। तो उस हिसाब से एक मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपका कितना एक्सपेंसेस आने वाले हैं, या अगर वो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा ही महंगी है तो आप इंडिया से उसे कैरी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपको लेके जानी है वो है आपका लगेज। जिस चीज़ में आप सारा सामान अपना अब्रॉड लेके जाओगे, तो जो लगेज होता है यार देखो, सारी एयरलाइंस का ना अलग अलग लिमिट रहता है लगेज के वेट का। तो ये चीज़ आप अपने कंसल्टेंट से पूछ लेना कि उन्होंने आपकी कौन सी वाली फ़्लाइट की है, यानी आपकी जो फ़्लाइट है वो कितना केजी वेट अलाउ करती है। ऑन एन एवरेज अगर मैं लूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस में 23 केजी बैग जो है अलाउ होता है, तो उस हिसाब से आप 23 केजी अपना बैग पैक कीजिए। 23 एक्सटेंड अगर 24 तक हो जा रहा है तो वो चल जाता है। तो बैग की फ़ोटो मैं ऊपर लगा दूंगी, यहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा कि इस टाइप के बैग्स आपको लेके जाने हैं। कुछ एयरलाइंस जो है 25 केजी और 30 केजी का बैग भी अलाउ करती है, तो उसके जो कॉस्ट है वो उसी के अकॉर्डिंग होती है। बाकी ये जो लगेज होता है, जो बड़े वाले लगेज होते हैं 23 केजी वाले, उसको हम बोलते हैं चेक इन बैग, यानी वो एयरपोर्ट में अंदर एंटर होती है वो सबमिट हो जाते हैं। फिर दूसरा बैग आता है आपका कैबिन बैग, या उसको हम हैंड बैग भी बोलते हैं, जिसका वेट रहता है 7 to 10 केजी का रहता है, वो अलग अलग एयरलाइंस के हिसाब से। हैंड बैग जो है आप एक एज अ साइड वाला जो बैग आता है जिम टाइप का, आप वो भी कैरी कर सकते हैं, या अगर आपका कोई शोल्डर वाला बैग है तो उसको भी आप कैरी कर सकते हैं। हैंड बैग में ये सब कुछ चीज़ें होती हैं, और मेन चीज़ आपको हैंड बैग में सारा जितना आपका लिक्विड आइटम्स है वो आपको सारा मेन बैग, यानी जो आपका चेक इन बैग है जो सबमिट हो जाएगा बड़े वाले लगेज, उसमें रखना है। हैंड बैग में आपका जो मेनली आपकी बुक्स वगैरह होती है वो आप अपने हैंड बैग में रख सकते हैं, या आपका जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सामान होता है वो आप अपने हैंड बैग में रखें। यहाँ पे एक ट्रिक होती है अपने वेट को थोड़ा कम करने की। जितना भी आपकी बुक्स हैं, जितना तो नहीं, मेनली आपकी जो बुक्स हैं मैं भी आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या बुक्स लेके जानी है। तो अपनी जो बुक्स है वो हाथ में कैरी कीजिए, और आपका जो एक हैवी वाला जैकेट है, क्योंकि ऑब्वियसली जैकेट्स आप लेके जाओगे यहाँ से, उसको भी आप ऐसे अपने वेस्ट पे, कमर पे बांध लीजिए। और आपका जितना टैब्स जो है, टैब हम मेनली टैब ही लेके जाते हैं बच्चे, तो टैब को भी आप हाथ में कैरी की। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक रिमाइंडर में लेकर आ रही हूँ, जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सामान है, चाहे वो आपका चार्जर है, चाहे वो आपका पावर बैंक है, वो आप अपने हैंड बैग में रखें। हैंड बैग यानी जो आपके साथ पूरी जर्नी में, यानी इंडिया से पूरा रशिया तक आपके पास वो बैग होगा, यानी उसको कैबिन बैग या हैंड बैग भी बोलते हैं। और सेकंड चीज़ कि जो आपके मॉइस्चराइज़र या जितना भी लिक्विड आइटम्स है, मॉइस्चराइज़र एंड ऑयल, जितना भी रिलेटेड होता है लिक्विड, वो आप अपने हैंड बैग में ना रखें, वो आप अपने चेक इन बैग में रखें। चेक इन बैग वो होता है जो एंटर होते ही सबमिट हो जाता है। मेरा पर्सनली बताऊं तो मैंने एक गलती से मेरे बैग में, हैंड बैग में मॉइस्चराइज़र आ गया था, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, बट जब डिटेक्ट हुआ तो उसमें कुछ लिक्विड शो हुआ और उन्होंने ऑन द स्पॉट वो मॉइस्चराइज़र निकाल के खाली कर दिया। काफ़ी बड़ा बॉटल था, वो उन्होंने वहीं पे फेंक दिया। तो वो बिल्कुल ऑप्शन नहीं रहता आपके पास, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लिक्विड आपका रह भी जाता है हैंड बैग में तो वो नहीं सुनते हैं, वो बस डायरेक्ट फेंक देते हैं। नेक्स्ट थिंग की अगर हम बात करें वो है आपके क्लोथ्स। ठीक है, क्लोथ्स यार आपको विंटर की भी कैरी करना है और समर्स के भी कैरी करना है। मेरे को जब मैं यहाँ से जाने वाली थी तो मुझे ये लगता ही नहीं था कि रशिया में गर्मी भी होती है, तो मैं सारे विंटर्स के कपड़े लेके चले गई थी। और मैंने ना यूट्यूब वगैरह में वीडियोस भी नहीं देखा था कि क्या क्या पैकिंग करनी है। मेरे पास एक लिस्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने पैकिंग कर ली थी। तो मैं पर्सनली ये एडवाइस करूँगी कि जितने आप सर्दियों के कपड़े लेके जाओगे उतने ही आप समर्स के कपड़े भी लेके जाना, क्योंकि यार विंटर्स के टाइम पे भी ना आप जब हॉस्टल से निकलोगे और अपने कॉलेज तक पहुँचोगे
तब तक के लिए आपको बस विंटर के क्लोथ्स चाहिए। हॉस्टल में जो है प्रॉपर हीटर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ पे आप जो है अंदर नॉर्मल टी शर्ट्स और लोअर और निकर्स वगैरह में ही जो है बच्चे रहते हैं। तो मैं यही प्रीफर करूँगी कि आप टी शर्ट्स और अपने लोवर्स वगैरह ज़्यादा लेके जाना, ठीक है। बाकी और भी चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे कि विंटर्स में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आपको एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ थर्मल्स आप अपने पास रख लेना, एटलीस्ट 2 पेयर। बाकी देख लेना अगर आपके पास वेट है तो आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हो। और आपको वुलन सॉक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे ठंडियों में, वुलन ग्लव्स, वुलन कैप और हुडीज़ वगैरह अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वरना शॉपिंग करते टाइम आप हुडीज़ वगैरह ख़रीद लेना, वो कॉलेज जाने के लिए बहुत ईजी रहता है और कंफर्टेबल भी होता है। तो हुडीज़ वगैरह लेके चले जाना, अपने वेट के हिसाब से देखना कि कितना आपका वेट हो रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मल क्लोथ्स लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ों की सेलिब्रेशन होता है। जैसे आप जाओगे सितंबर के टाइम पे, तो आपको जो है नवरात्रि का सेलिब्रेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा। देन अक्टूबर नवंबर में जो है दिवाली भी सेलिब्रेट होती है, न्यू ईयर, मतलब सब कुछ वहाँ पे सेलिब्रेट होता है। तो फॉर्मल्स अपने लिए लेके जाना, बॉयज़ अपना शर्ट एंड पैंट लेके जाना, स्पेशली गर्ल्स अपना जो एथनिक्स होते हैं वो ज़रूर लेके जाना, वरना आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे जैसे हम लोग करते हैं। हम बस एक आध हमने रख लिए थे फॉर्मल्स एथनिक्स, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। बट अगर आपके पास वेट है, ठीक है, तो आप फॉर्मल्स यानी एथनिक वेयर लेके जाना, स्पेशली सूट एंड लेगी एंड दुपट्टा, ये चीज़ें आप लेके जाना, वरना हॉस्टल में जो है एक्सचेंज चलते रहता है, आज इसका पहन लिया कल उसका पहन लिया। तो फिर भी आप अपने ईजी करने के लिए आप जो है घर से कैरी कर सकते हैं एथनिक्स। फिर आता है आपके डेली यूज़ के क्लोथ्स लाइक टी शर्ट्स, निकर, लोअर, जो कि आप हॉस्टल में पहनोगे, और हॉस्टल में तो पहनोगे ही। अप्रैल से वहाँ पे गर्मियाँ आ जाती हैं, और गर्मियों में आप सिर्फ ये टी शर्ट्स, लोअर और कैपरीज वगैरह पहन के ही बाहर निकलोगे। कॉलेज भी आप उसी में जाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी पड़ने लग जाती है अचानक से। तो टी शर्ट्स वगैरह आप ज़्यादा रखना, ठीक है। ज़्यादा मतलब अपने वेट के हिसाब से देख लो, क्योंकि टी शर्ट्स का वेट यार काफ़ी ना मतलब हल्का होता है यार। टी शर्ट आप से 6, 7, 8, 9, 10 भी अगर रखते हो, तो वो इन क्लोथ्स के अंदर ही आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, आपका एप्रन। एप्रन आप इंडिया से भी कैरी कर सकते हो और वहाँ से भी ले सकते हो। तो मैं ये प्रीफर करूँगी कि एक एप्रन आप यहाँ से ले लो और एक एप्रन आप रशिया से लेना, क्योंकि रशिया के एप्रन्स और इंडिया के एप्रन्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब मैटर नहीं करता क्वालिटी वगैरह, बस वाइट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन रशिया के जो एप्रन्स हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी यार, यहाँ से फिर अगर आप 2 लेके जाओगे फिर आपका वेट इंगेज होगा, तो आप एक ही खरीदो और एक आप वहाँ से खरीदो, ठीक है। फिर आता है एप्रन के बाद आपके वाइट कैप, मेडिकल कैप जिसको बोलते हैं, और मेडिकल कैप भी जो है आप रशिया जाके वहाँ पे ख़रीदना, अंडर 200 में आपको मेडिकल कैप मिल जाएगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, जिस भी कॉलेज में आप जाने वाले हैं आप पता कर लेना कि उस कॉलेज में फ्रेशर्स होती है कि नहीं होती है। तो जैसे मैं समारा में हूँ, तो मेरे भी जितने भी जूनियर्स आने वाले हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी एक फ्रेशर की ड्रेस लेकर आना। गर्ल्स के लिए 1 पीस और बॉयज़ के लिए कोई भी फॉर्मल्स, ठीक है, आपकी मर्ज़ी आपको क्या पहनना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यार, जैसे विंटर्स में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जितना अपने इंडिया में नहीं होता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जितने आपके पास विंटर्स के जैकेट्स हैं पहले से घर पे रखी हुई, आप बस वही कैरी कीजिए। बाकी की जो जैकेट है, यानी रशिया पहुँच के आपको सीनियर्स जो हैं शॉपिंग पे लेके जाते हैं, तो तब आप जो है एक विंटर की जैकेट ले लेना, जो कि आपको अंडर 4000 में जो पड़ जाएगी, और एक जैकेट ही पूरे विंटर्स निकालने के लिए इनफ होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग की हम बात करें वो है फुटवेयर्स। फुटवेयर्स में यार आप एक स्नीकर्स या स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह पहन के जाना, साथ में जिसका वेट हैवी है वो पहन के जाना। बाकी एक एक्स्ट्रा पेयर रख लेना, नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि आप रशिया पहुंचने के बाद आपको एक पेयर तो ख़रीदना ही पड़ेगा, जो कि स्नो बूट्स होते हैं, क्योंकि आपके इंडिया वाले जो शूज़ हैं, फुटवेयर्स हैं, वो वहाँ पे काम नहीं करेंगे, आपको एक पेयर वहाँ पे लेना पड़ेगा। तो एक पेयर भी लेके जाओगे तो चलेगा, वरना एक पहन लेना और एक एक्स्ट्रा लेके चले जाना। बाकी क्रॉक्स वगैरह आप ले सकते हो, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है कि कॉलेज के अंदर आपको जो हमारे बाहर के शूज़ होते हैं वो अंदर अलाउ नहीं होते हैं, तो आपको चेंज करके क्रॉक्स पहनना पड़ता है। क्रॉक्स भी पहनते हैं बच्चे, स्लाइडर्स भी पहनते हैं, सैंडल्स भी पहनते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप क्या लेके जा रहे हो।
बाकी अगर आपको रशिया से लेना है क्रॉक्स भी, तो वो अंडर 500 आपको क्रॉक्स रशिया में भी मिल जाएंगे, बट प्रीफर करो कि घर से लेके जाओ फर्स्ट टाइम क्रॉक्स। और हॉस्टल में पहनने के लिए आपके स्लीपर्स और सैंडल्स वगैरह ये भी आप साथ में कैरी कर लेना। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मेडिसिन्स। तो जितनी भी बेसिक बीमारियाँ होती हैं लाइक सर्दी जुकाम और आपका ये हेडेक और पेन किलर्स, वॉमिट की, डिसेंट्री वगैरह, जितनी भी बेसिक कॉमन बीमारियाँ होती हैं उसकी मेडिसिन आप इंडिया से कैरी करना। वहाँ पे भी आपको मेडिसिन मिल जाती हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर जो है ना थोड़ा सा लंबा होता है। और यार हम लोग जैसे नॉर्मल कॉमन कोल्ड भी हो गया तो उसके लिए हम हॉस्पिटल तो नहीं जाएंगे ना, तो प्रीफर करो कि अपने इंडिया से लेके जाओ। और अगर कोई पहले से कोई किसी चीज़ की दवाइयाँ ले रहा है तो अपनी दवाइयाँ आप जो है 1 साल का स्टॉक वहाँ पे लेके जाइए पहले से। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपके डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंट के लिए पहले तो आप एक फ़ाइल लेके जाना, ठीक है। फाइल फोल्डर जो होता है उसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, स्पेशली आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपके 10th का, आपके 12th की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट की ज़रूरत होगी, और आपका वीज़ा वगैरह वो तो पासपोर्ट के अंदर ही हो जाता है। और आपकी जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं लाइक आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी जो चीज़ें हैं आप अपने साथ कैरी करना। और 20 से 30 मतलब 30 तक की जो है आप अपने साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ रखना अपनी, वो आपके डॉक्यूमेंटेशन में काम आएगा रशिया पहुंचने के बाद, क्योंकि वहाँ पे जो फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। फिर जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपकी स्टेशनरी। यार मैंने पहले भी ब्लॉग्स में दिखाया भी हुआ है साथ में कि स्टेशनरी वहाँ पे कितना महंगा है। एक पेन भी आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, जो अपने यहाँ 5 रुपये में आता है वो भी आपको वहाँ पे बहुत महंगा पड़ेगा। तो जितनी भी स्टेशनरी है जो आपकी 1 साल तक लगने वाली है वो आप अपने साथ लेके जाना, कैरी करना। तो मैं बता देती हूँ एक आइडिया कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। पेन्स, ब्लू एंड ब्लैक पेन आपकी, ठीक है। बाकी कलरफुल पेन्स भी आप साथ में रख सकते हो अपने सेल्फ नोट्स जब आप प्रिपेयर करोगे तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव या थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए जो है कलरफुल पेन्स भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। पेन का आप 20 ब्लू पेन्स, 20 ब्लैक पेन भी अगर रखोगे, डॉट पेन्स, तो इनफ है। उसके बाद आता है मार्कर्स यानी हाइलाइटर्स जो होते हैं वो भी आप अपने साथ कैरी करना। और फर्स्ट ईयर में आपकी जो नोटबुक्स लगेंगी, आई थिंक बड़े वाले जो रजिस्टर्स होते हैं वो 5-6 ले आना आप, और बाकी जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए छोटी छोटी नोटबुक्स ले आना, ठीक है। 4-5 छोटी छोटी नोटबुक्स ले आना। अपने वेट के हिसाब से देख लेना कि आपका कितना वेट बच रहा है। बाकी कलर्स, आपके पेंसिल कलर्स और आपके स्केच कलर्स, और आपका स्टेशनरी में आपका आ जाएगा सीज़र और आपका शार्पनर, आपका स्केल, और जो भी इरेज़र वगैरह जितनी सारी चीज़ें होती हैं आप अपने साथ कैरी कर लेना, ठीक है। बहुत सारा स्टेशनरी मत लाना क्योंकि फिर आपका वो वेट लेगी, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी स्टेशनरी से हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टीचर नोट्स नहीं बनवाता है, नोट्स आपको खुद से बनाने होते हैं। और बाकी अगर आपके पास स्पेस बच रहा है तो आप A4 शीट्स अपने साथ कैरी करना। A4 शीट के साथ अपने जो फोल्डर होते हैं पेज रखने वाले वो भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। फिर आते हैं फूड आइटम्स। फूड आइटम्स यार फिर यहाँ पे 2 कैटेगरीज आती हैं, वो बच्चे जो सेल्फ कुकिंग करेंगे और कुछ बच्चे जो मेस लेते हैं, तो मैं दोनों का बताऊँगी, ठीक है। पहले बताऊंगी मैं जो बच्चे खुद वहाँ पे कुक करते हैं, तो भाई तुम लोग इंडियन मसाले भर भर के ले आना। सबको पता है कि यार जो अपने इंडियन स्पाइसेस होते हैं वो फॉरेन में कहीं भी किसी भी कंट्री में नहीं मिलते हैं, तो जितने भी स्पाइसेस आपके घर में यूज़ होते हैं उसे भर के ले आना। फिर भी कायदे के लिए आपको बता दूँ कि आपको हल्दी वहाँ पर मिल जाएगी और आपको मिर्च भी मिल जाएगी, और बाकी जीरा पाउडर ये वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज़ याद रखना यार, ये बेवकूफ़ी मत करना कि आप मसालों के अंदर आप नमक भी लेके जा रहे हो और चीनी भी लेके जा रहे हो। पिछले साल काफ़ी बच्चों ने किया था कि चीनी भी वो इंडिया से लेकर गए थे। तो वेट को अपना जो है अच्छे से यूज़ करो 23 kg को, और नमक, चीनी, ये सारी चीज़ें आप वहीं से ख़रीदना। बाकी हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चिकन मसाला, जीरा ले आना, साबुत जीरा, अजवाइन और तेज पत्ता वगैरह सब कुछ जो है आप इंडिया से कैरी करना, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। बाकी जो बच्चे मेस में खा रहे हैं उनके लिए तो इजी होता है कि आपको सब कुछ जो है मेस से मिल जाएगा। बाकी मैगी मसाले, जो सेल्फ कुकिंग कर रहे हैं और जो मेस वाले हैं, दोनों को भर भर के मैगी मसाले लेके जाने हैं। भर भर के बोलते हैं जिसको, ठीक है, क्योंकि मैगी मसाले ही हैं भाई जिस पे तुम जिंदा रहोगे एट द एंड। और थोड़ा बहुत मसाले ले आना, जो बच्चे मेस ले रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत ले आना, क्योंकि कभी सेल्फ कुकिंग का मन किया तो आपके पास थोड़े बहुत स्पाइसेस होने चाहिए। एक और चीज़ यार, ऑयल लाने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ऑयल वहाँ पे सनफ्लावर यूज़ होता है मेनली, और आपको काफ़ी अच्छे रेट में
सनफ्लावर ऑयल वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, तो इंडिया से ऑयल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी पेरेंट्स होते हैं यार, बच्चा जा रहा है तो ड्राई फ्रूट्स भर भर के दे दो, जैसे मेरी मम्मी ने दिए थे। बट यार रशिया में ड्राई फ्रूट्स का वही रेट है जो यहाँ पे रेट है। इवन आपको कुछ सस्ता ही मिलेगा वहाँ पे, इंडिया से महंगा नहीं मिलेगा। तो अपनी मम्मी पापा को सेटिस्फाई करने के लिए आप एक पैकेट बादाम, एक पैकेट काजू रख लेना। बट वहाँ पे जो है रशिया में आपको ड्राई फ्रूट्स काफ़ी वैरायटीज़ के मिलेंगे, और इवन आपको कुछ कुछ जो है चीप भी मिलता है इंडिया से। तो ये बेवकूफ़ी मत करना कि भर भर के ड्राई फ्रूट्स ले आओ। तो अपने पेरेंट्स को समझा देना, मतलब बता देना कि मम्मी वहाँ पे रशिया में सेम रेट पे मिलते हैं ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। बाकी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए लड़ाई होती है हॉस्टल में, वो है अचार और घी। तो यार अचार और घी प्लीज़ ले आना, ठीक है, अच्छा खासा ले आना कि तुम्हारा पूरा साल निकल जाए। अचार और घी और सेजवान चटनी वगैरह अगर आप खाते हो तो ले आना। अपनी चटर बटर चीज़ें भी आप साथ में कैरी कर सकते हो, क्योंकि चटर बटर चीज़ें आपको वहाँ नहीं मिलेंगी, तो वो टेम्परेरी टाइम के लिए होती हैं। बट अगर आपको लाना है तो आप लेकर आ सकते हो। बाकी अगर आपके घर के पेरेंट्स जो है कुछ स्पेशल बना के भेज रहे हैं आपके साथ, तो वो भी आप साथ में कैरी कर सकते हो कि एटलीस्ट कुछ महीना जो है वो आपका चल जाए। मैगी का सब्स्टिट्यूट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, 10 रूबल में मिलेगा, जैसे 10 रुपये की यहाँ मैगी आती है। बाकी यार सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी इंडिया की चाय पत्ती, वो बहुत ज़्यादा फेमस है रशिया में। तो चाय पत्ती आप लेके जाना, मतलब एक जो आपका पैक है, एक इतना बड़ा अगर आप पैक लेके जा रहे हो तो वो पूरा आपका साल चल जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितनी चाय पी रहे हो। अगर आप चाय के शौकीन हो तो थोड़ा सा बड़ा लेके जाना, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग आप चाय पत्ती का पैकेट रख लेना। नेक्स्ट थिंग की मैं बात करूँ जो अपनी डेली नीड्स के सामान होते हैं, जैसे टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस सीरम, फेस वॉश, सोप, डिटर्जेंट, मॉइस्चराइज़र, वेस्लीन, शैम्पू, परफ्यूम्स, नेल कटर, हेयर ऑयल। हाँ, हेयर ऑयल भी वहाँ पे यार बहुत कम मिलता है, तो एक्स्ट्रा रख लेना हेयर ऑयल को भी। रबर, आपका टावल, आपका कॉम्ब, सीजर्स, बोरो प्लस। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास नेडल और थ्रेड होना चाहिए, ठीक है। नेडल और थ्रेड आप याद से रख लेना अपने पास। सेफ्टी पिन्स और छोटा सा मिरर, और अम्ब्रेला की भी आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। मतलब बच्चों के पास नहीं है, मेरे पास भी खुद पे नहीं है, बट रशिया में ना बारिश होती है जम के, रख लेना। अगर आपके पास स्पेस बच रहा है तो एक अम्ब्रेला भी छोटी सी ध्यान से रख लेना। तो अगर मैं बात करूँ कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स की, तो आप अपने पास एक पेयर मतलब एक बेडशीट रख लेना। बेडशीट का साइज़ छोटा सा होना चाहिए, छोटा सा बेड आपको मिलता है वहाँ पे। और आपको पिलो वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाना है, आपको सब कुछ हॉस्टल से प्रोवाइड होता है। इवन आपको बेडशीट और पिलो कवर्स भी हॉस्टल से प्रोवाइड होते हैं। बट इन केस अगर आप उसे वॉश कर रहे हो तो आपके पास एक सेकेंडरी होना चाहिए उसको यूज़ करने के लिए। बाकी मैं बताऊँ बुक्स कौन सी आपको लेके जानी है, इस चीज़ को लेके बहुत बच्चों की कन्फ्यूज़न रहती है। देखो, पहली प्रेफरेंस दो बीडी चौरसिया को, बीडी चौरसिया की सारी वॉल्यूम्स को, ठीक है। अगर आपके पास फिर वेट बच रहा है तो आप अपने पास एक एटलेस भी रख लो, कलरफुल एटलेस। उसके बाद कौन कौन से यूटेंसिल्स आपको लगेंगे, देखो यूटेंसिल्स मैं ये नहीं बोलूँगी कि यार इंडिया से मत लेके जाओ। बेसिक जो यूटेंसिल्स हैं लाइक कुकर, स्पेशली कुकर, और एक आपका फ्राई पैन, और आपका एक दूध गर्म करने के लिए छोटा सा जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है, वो आप रख लेना। और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का मत रखना, 1-2 यूज़ वाला रख लेना कि 1-2 बच्चे साथ में यूज़ कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने भी आपके यूटेंसिल्स हैं वो आपके इंडक्शन बेस्ड होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी हॉस्टल्स में आपको गैस मिलेगी और काफ़ी जगह आपको इंडक्शन मिलेगा। तो प्रेफर करना कि आप इंडक्शन वाले ही लेके जाओ साथ में। बाकी आपके कुछ अगर पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं तो आप उसको साथ में कैरी कर लेना। इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास ऐसा फ़ोन होना चाहिए जो डुअल सिम वाला हो, क्योंकि एक सिम आपकी इंडिया की रहेगी और एक सिम आपका फिर रशिया जाके आपको मिलेगी। तो अपना डुअल सिम वाला फ़ोन रखना, और आपके पास जो सिम है उसे आप एयरटेल में पोर्ट करा लेना, ठीक है। काफ़ी चीज़ लोग पूछते हैं दीदी कौन सी सिम वहाँ पे काम करती है, तो एयरटेल के सिग्नल्स वहाँ पे आते हैं। ऐसा नहीं कि कॉलिंग हो जाएगी, बट सिम जो है चालू रहती है। तो आपके पास जो भी सिम है और तो उसे पोर्ट कराओ एयरटेल में, और वो वाली सिम वहाँ पे लेके जाना है जिस सिम से आपके सारे बैंक अकाउंट्स वगैरह जितने भी आपके इंडिया में काम होते हैं वो सारी चीज़ें उसी से अटैच हो। फिर आता है यूनिवर्सल अडेप्टर, जैसे कि अपने इंडिया में 3 पिन सिस्टम होता है, बट फॉरेन में 2 पिन सिस्टम होता है। तो एक यूनिवर्सल अडेप्टर आप यहाँ से लेके जा सकते हो। बट यार एक
ऑनेस्टली अगर मैं प्रेफर करूँ तो आप यूनिवर्सल अडेप्टर जो है रशिया से ख़रीदो। मैं यहाँ से नहीं लेके गई थी, मैंने जो है अपने हॉस्टल के पास से ख़रीदा था। यहाँ पे जब मैंने यूनिवर्सल अडेप्टर देखा तो अराउंड मेरे को मिल रहा था 1000 to 1500, बट वहाँ पे जो मैंने अडेप्टर ख़रीदा यूनिवर्सल अडेप्टर, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे 80 रूबल्स का मिल गया था। रूबल्स और रुपी जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है। बाकी अगर आपको ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हो, और प्रीफर मैं यही करूँगी कि आप वहाँ पे जाके जो है यूनिवर्सल अडेप्टर ख़रीदेगा। फिर आती है इंपॉर्टेंट चीज़, स्पेक्स। जो लोग स्पेक्स पहनते हैं, चश्मे जिसको पावर वाला चश्मा है, लेंस लगा हुआ है, तो यार अपने पास अगर आप बहुत केयरफुल हैं अपनी चीज़ों के लिए तो आप एक अगर स्पेक्स लेके जाओगे तो चलेगा। बाकी अगर आप केयरलेस हैं, ठीक है, मेरी तरह, क्योंकि मैं अपना भूल गई कहीं पे, मेरे को याद भी नहीं रहा कि मैंने कहाँ रखा, ठीक है, तो आप एक एक्स्ट्रा स्पेक्स अपने पास रख लेना, क्योंकि वहाँ पे जो स्पेक्स के रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। इवन वो आपको 6, 7, 8, 9 हज़ार में मिलेगा, जो आपको यहाँ पे 1000 का मिल जाएगा इजीली। तो जिन लोगों को चश्मा है वो अपना चश्मा लेके जाएं। सो नेक्स्ट थिंग है यार, जैसे हेयर ड्रायर्स वगैरह जिनको यूज़ करने की आदत है, क्योंकि विंटर्स तो वहाँ पे रहता ही है, ठीक है, तो जिनके हेयर्स जल्दी नहीं ड्राई हो पाते तो आप अपने हेयर ड्रायर्स, और गर्ल्स अपना हेयर स्ट्रेटनर्स वगैरह कैरी कर सकते हो साथ में, ठीक है। और ध्यान देना ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आप हैंड बैग में रखो, ठीक है। पैकिंग करते टाइम बहुत ध्यान देना कि कौन सी चीज़ आपको चेक इन बैग में रखनी है और कौन सी आपको हैंड बैग में रखनी है। और एक आता है लॉन्ड्री बैग। लॉन्ड्री बैग आप अपने साथ लेके जाना। लॉन्ड्री बैग आपको कहीं भी मिल जाएगा या आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। लॉन्ड्री बैग में ऐसा होता है कि यार हॉस्टल का रूम मतलब लिमिटेड होता है, हम अपने कपड़े ना इधर उधर फैला नहीं सकते, तो जैसे जो गंदे कपड़े होते हैं तो वो हम अपने लॉन्ड्री बैग में डाल देते हैं, ताकि बाद में हम वॉश करें तो ये सारे कपड़े हम साथ में लेके चले जाएं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कैटल जो है बच्चे लेके जाते हैं, ऑप्शनल है वो। अगर आपके पास वेट है तो इलेक्ट्रॉनिक कैटल आप साथ में रख सकते हो, जो कि हॉस्टल्स में बहन रहती है, स्टिल बच्चे यूज़ करते हैं, तो अगर यूज़ करो तो छुपा छुपा के यूज़ करना। इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर गर्ल्स कि गर्ल्स जितने भी आपकी एसेसरीज होती हैं, लाइक आपके क्लचर्स, आपके रबर बैंड्स, आपके क्लिप्स, ठीक है, जितनी भी एसेसरीज होती हैं आप इंडिया से कैरी करना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मैंने पुरानी वीडियोज़ में आपको दिखाया भी था। अराउंड एक क्लचर भी आपको 200 प्लस का मिलेगा, एक जिसको बोलते हैं सबसे लो क्वालिटी 200 प्लस मिलेगा। अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आपको 400, 350 के अराउंड जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लचर्स वगैरह कैरी करना साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा रबर बैंड्स वगैरह हो, ज्वेलरीज वगैरह हल्की फुल्की, तो आप वो इंडिया से कैरी करना सब कुछ। वो सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ सैनिटरी पैड्स आप जो है साथ में कैरी करना, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा लेकिन कॉस्टली मिलेगा। अगर सस्ता लोगे तो वो पुअर क्वालिटी का होता है, तो आप अपने इंडिया से अगर वेट है आपके पास तो आप अपने सैनिटरी पैड्स वगैरह यहीं से कैरी करना। बाकी अगर आपकी आदत है रेगुलर वैक्सिंग वगैरह कराने की तो आप अपने साथ वैक्स और उसकी स्ट्रिप्स ध्यान से लेके जाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो यार ये सारी चीज़ें थी जो बेसिक्स वहाँ पे ज़रूरत है, और इतनी सी चीज़ों में ना यार आपको 23 kg बैग इतना इजीली फील हो जाएगा। और एक और चीज़, पैकिंग करने से पहले अपने कंसल्टेंट को पूछ लेना आप कि उन्होंने कौन सी एयरलाइंस की है और उस एयरलाइंस में कितना वेट अलाउ है। और बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं, जैसे मेरे जो कंसल्टेंट थे उन्होंने हमारा जो ऐसा वाला किया था कि हम 23 kg के साथ हमारा एक और बैग था, नहीं 2 बैग हमारे थे 23 kg के। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा बैग ऐड कराना है तो उसके भी जो है चार्जेस होते हैं, अराउंड 10,000 का आप एक्स्ट्रा बैग जो है ऐड करा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी यार बेसिक, जिसकी नीड होती है बच्चों को वहाँ पे। बाकी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी है, अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स अगर आपकी कुछ है तो आप उसे रख सकते हो। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है पैकिंग से रिलेटेड कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, या अगर आप पैकिंग कर रहे हो, पैकिंग करते टाइम आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऊपर स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। और एक और चीज़ यार, आप जैसे कि जो है ऑलमोस्ट एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी हैं और 1-2 महीने बाद आप रशिया चले भी जाओगे, तो आपको जिस भी चीज़ से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, ठीक है, जाने से पहले आप जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे बता सकते हो या मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं उसी टॉपिक पे नया वीडियो लेकर आऊँगी। सो दोस्तों फाइनल वाला बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर।